नमस्कार। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज जब मैं ये सोच रहा था कि आपको भगवान श्री राम से जुड़ी ऐसी कौन सी कहानी सुनाई जाए जिसे सुनकर आप कहें वाह क्या बात है, तो सच कहूं तो मुझे ऐसी कोई कहानी मिली ही नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पास कहानियां नहीं हैं, बात इतनी सी है कि भगवान श्री राम से जुड़े हर छोटे से छोटे पहलू से लेकर के बड़े बड़े आध्यात्मिक पहलू भी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स तक भी लोगों को पता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम तो कण कण में है और आजकल तो राम के नाम पर मूवीज भी चलती हैं। तो जब मैं इसी उधेड़ बुन में था कि क्या किया जाए, तो एक थॉट आया कि यदि श्री राम भगवान हैं तो भी, और यदि श्री राम मानव रूप ही हैं तो भी, उनके इस चमत्कारिक व्यक्तित्व के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई ना कोई सीढ़ी होनी चाहिए, कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। यदि वे भगवान हैं तो उन्होंने दशरथ जी का ही वंश, उन्हीं का ही कुल क्यों चुना? और यदि वे मानव हैं तो उनके संस्कार तो अपने बारे में बताते ही हैं। यानी दोनों ही बातों में परिवार की भूमिका आती है। रघुकुल रीति, आप ये शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार रघुकुल रीति क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यही वो सीढ़ी है, यही वो बैकग्राउंड है जो भगवान श्री राम के अमेजिंग व्यक्तित्व के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है। रघुकुल, रघु, और आज की हमारी ये कहानी रघु के बारे में है, पर आपको श्री राम बीच बीच में दिखते रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री राम से ही जुड़ी महाराज रघु की कुछ अद्भुत कथाएं। These stories begin. 3 छोटी छोटी सी कहानियां हैं। कहानियां मैं सुनाऊंगा और इसका सार आप समझिएगा। कहानी को श्री राम के साथ लिंक हम बाद में करेंगे। तो पहली कहानी की शुरुआत होती है राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के साथ। अब ये दोनों कौन हैं? ये दोनों महाराज रघु के माता पिता थे। महाराज रघु कौन है? महाराज रघु श्री राम के परदादा थे और उन्हीं के माता पिता थे राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा। कहानी उस समय की है जब इन दोनों की कोई संतान नहीं थी, यानी महाराज रघु पैदा नहीं हुए थे। बहुत समय बाद रघु पैदा हुए, पर कैसे? राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को यही दुख था कि इक्ष्वाकु वंश को वे आगे कैसे बढ़ाएं, उनकी तो कोई संतान ही नहीं है। इसी दुख के साथ वे अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास गए। ऋषि वशिष्ठ ने आंखें बंद करी और उन्हें ये पता लग गया कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की कोई संतान क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने राजा दिलीप को बताया कि एक बार कुछ समय पहले जब वो इंद्रलोक से वापस पृथ्वीलोक की ओर आ रहे थे, तो शायद किसी कारणवश, जल्दी में थे या किसी भी और कारणवश, उन्होंने कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठी पवित्र गाय सुरभि को, जो कि पूजने योग्य है, उन्हें प्रणाम तक नहीं किया, उन्हें अनदेखा कर दिया और सीधे पृथ्वीलोक आ गए। कारण कुछ भी हो, पर इस बात का बुरा गौ सुरभि को लग गया। सुरभि माता को बुरा लगा इस बात का कि राजा ने उन्हें अनदेखा कर दिया और उन्होंने मन ही मन इन्हें यह श्राप दे दिया कि जब तक तुम मेरी संतान की सेवा नहीं करोगे, तुम्हारी स्वयं की कोई संतान नहीं होगी। तो अब प्रॉब्लम समझ में आ गई। राजा दिलीप ने बोला कि ठीक है,
ये तो सिंपल सी बात है। माता सुरभि की इस पृथ्वी पर जितनी भी गाय हैं वो सभी गाय उनकी संतानों की तरह हैं। मैं किसी भी एक गाय की सेवा दिन रात करूंगा। तभी ऋषि वशिष्ठ ने यह कहा, महाराज आप तो सौभाग्यशाली हैं, मेरे ही आश्रम में माता सुरभि की बेटी नंदिनी रहती हैं, आप उन्हीं की सेवा करिए। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये सोचा कि ये तो हमारा भाग्य खुल गया, खुद ही गाय माता सुरभि की बेटी हमारे हाथों पूजी जाएंगी, ये तो हमारा सौभाग्य है। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों ही दिन रात नंदिनी की सेवा करते रहे। नंदिनी जब खड़ी होती तो वो दोनों खड़े हो जाते, जब वो बैठती तब ये दोनों बैठते, जब वो चरने जाती तब ये दोनों भी उनके साथ साथ हो लेते, जब ये सोती तब ये सोते। दिन रात नंदिनी की सेवा करते रहे। कुछ महीने बीत गए, तब तक ये उन्हीं ऋषि के आश्रम में कुटिया बनाकर रह रहे थे। अब जब कुछ समय बीत गया तो एक दिन कुछ विचित्र घटना घटी। राजा दिलीप नंदिनी के साथ जंगल में चल रहे थे। किसी सुंदर से वृक्ष को देखने के लिए राजा दिलीप 2 घड़ी के लिए रुके। इतने में उन्होंने देखा कि नंदिनी अब सामने है ही नहीं और कहीं दूर से गाय की रंभानी की आवाज आ रही है, कोई गाय रो रही है। राजा दिलीप भागे भागे उस आवाज की ओर पहुंचे तो सामने देखा तो वो तो हैरान हो गए। नंदिनी एक बहुत बड़े शेर के पंजों में जकड़ी हुई है। राजा दिलीप ने 2 क्षण भी अपने वेश नहीं करे और तुणीर में से तीर निकाला, धनुष पर साधा और सीधा लक्ष्य किया शेर को। पर इससे पहले कि वो तीर को छोड़ पाते, वे समझ गए कि उनका हाथ तो जाम हो गया है, उनका हाथ चिपक गया है धनुष के साथ, तीर तो छूट ही नहीं रहा है। बड़ी विचित्र घटना है। राजा दिलीप, प्रतापी राजा, चक्रवर्ती राजा दिलीप अपने धनुष से बाण नहीं छोड़ पा रहे हैं। वे खुद नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। तभी एक और विचित्र घटना घटी। वो जो शेर था वो मानव की भाषा में बोला। वो बोला, राजन मैं कोई साधारण शेर नहीं हूं, मैं महादेव का शेर हूं और ये गाय भाग्य से ही मेरे पंजों में आई है, तो इसीलिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं आपको नहीं खाऊंगा, कि तो मेरे भाग्य में ये गाय तो आई है, इसे तो मैं खाऊंगा। अब यहीं पर राजा दिलीप की कर्तव्य परायणता देखिए। राजा दिलीप ने महादेव के सेवक उस शेर से कहा, प्रभु आप कृपया करके इन नंदिनी गाय को छोड़ दें, आपकी भूख मैं शांत करूंगा, आप मुझे खा लीजिए। शेर नहीं माना, राजा दिलीप भी नहीं माने, वे भी अड़ गए कि आपको इन गाय को तो छोड़ना होगा, आप मुझे खा लीजिए। बहुत देर तक ये बहस चलती रही। फिर अंत में शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खाऊंगा और मैं इस गाय को छोड़ देता हूं। जैसे ही शेर ने यह बात कही, राजा दिलीप का हाथ जो धनुष से चिपका हुआ था वो छूट गया। अब राजा दिलीप अपने धनुष और बाण को धरती पर रखकर स्वयं घुटनों के बल धरती पर बैठ गए और आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण करने लगे, क्योंकि ये तो उनके जीवन लीला का आखिरी अंतिम दिन था, अंतिम क्षण था। वो बस वेट ही कर रहे थे कि शेर अब झपटेगा उनके ऊपर और उनको फाड़ देगा। पर तभी एक और विचित्र घटना घटी। नंदिनी अब मानव की आवाज में बोलने लगी।
और नंदिनी ने कहा, महाराज दिलीप उठिए, ये मैं ही आपकी परीक्षा ले रही थी। यहां कोई शेर नहीं है। मैं आपके समर्पण से प्रसन्न हूं। मेरी कृपा से आपको शीघ्र ही एक अत्यंत सुंदर, बलवान, प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। और जैसा देवी नंदिनी ने कहा था, कुछ समय बाद राजा दिलीप को और रानी सुदक्षिणा को एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा रघु। रघु का अर्थ क्या है? रघु का अर्थ है जाने वाला। कहां जाने वाला? अपने ध्येय तक जाने वाला, अपने टारगेट तक जाने वाला। दुष्टों का अंत करने के लिए उनके अंत तक जाने वाला जो है, वही रघु है। यह तो थी पहली कथा रघुकुल की। अब दूसरी कथा है स्वयं रघु की। अब समय के साथ रघु बड़े हुए और राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने सोचा कि अब हमें राज्य का भार रघु के ऊपर छोड़ करके संन्यास के लिए चले जाना चाहिए। पर तभी राजा दिलीप की एक इच्छा हुई कि अश्वमेघ यज्ञ किया जाए। संन्यास लेने से पहले अश्वमेघ यज्ञ किया जाए। और कितने? 100 अश्वमेघ यज्ञ। 100 अश्वमेघ यज्ञ केवल इंद्र ने किए थे। अब ये तो बहुत बड़ा टास्क था। इसकी जिम्मेदारी दी गई रघु को। अश्वमेघ यज्ञ किया गया। अश्वमेघ घोड़ा हर जगह पर, हर राज्य में गया और हर राज्य में जा जाकर उस राज्य के राजा को अपने अधीन करता गया। ऐसे 99 अश्वमेघ यज्ञ हो गए। जिस दिन 100वां अश्वमेघ यज्ञ होना था, उस दिन की सुबह रानी सुदक्षिणा ने राजा दिलीप से कहा कि महाराज, आज 100वां अश्वमेघ यज्ञ है ना? बस इतना ही कहा। पर राजा दिलीप को यह भान हो गया कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये तो संदेह हुआ ना कि आज 100वां है ना। ये तो संदेह हो गया। तो उन्होंने रघु से कहा कि आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा। रघु ने कहा, जी महाराज। और फिर वो उस अश्वमेघ घोड़े के साथ आगे चल दिए। वन में वे उस घोड़े को बांधकर विश्राम कर रहे थे। घोड़े के हर ओर सैनिक थे। सुरक्षा का पहरा था, घेरा था। 2-3 घेरे थे। घोड़ा बीच में था। विश्राम करते करते कब रात हो गई और कब हर कोई सो गया, पता नहीं चला। आधी रात को भगदड़ मची। कुछ सेवक आए और उन्होंने रघु को उठाया और कहा, महाराज, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा गायब है, अदृश्य हो गया है। कहां चले गया पता नहीं। सैनिकों की पंक्तियां अपनी जगह पर हैं, पर घोड़ा कहीं गायब है। रघु कुछ समझ नहीं पाए। वो वहां गए जहां पर घोड़ा बंधा था। देखा तो केवल घोड़े के ही पांवों के निशान थे और किसी के पांवों के निशान नहीं थे। उनके समझ में नहीं आया। तभी उन्होंने देखा कि पीछे देवी नंदिनी, गौमाता नंदिनी खड़ी हैं। गौमाता को प्रणाम कर उनके स्किन से अपने हाथ को छुआकर जब रघु ने वो हाथ अपनी आंखों पर लगाया, तब महाराज रघु को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उनके चक्षु, उनकी आंखें अब दिव्य चक्षु हो गए केवल माता नंदिनी के स्पर्श से। और तब उन्होंने देखा कि धरती पर घोड़े के पांव के निशान के साथ साथ किसी और के पांव के निशान भी हैं। और तब उन्होंने आसमान की ओर देखा, आकाश की ओर देखा तो पाया
कि आकाश में इंद्रदेव उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुरा के जा रहे हैं। रघु को लग गया कि ये तो मेरे पिता के मान की बात है। अब उनके 100 अश्वमेघ यज्ञ के संकल्प को मुझे पूरा करना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। यह सोचकर रघु ने इंद्रदेव को ललकारा, स्वयं इंद्रदेव को ललकारा। उनके ललकार पर इंद्रदेव नहीं रुके, तो रघु ने एक दिव्य बाण निकाला और इंद्रदेव पर छोड़ा, जो जाकर सीधा सीधा इंद्रदेव के कंधे पर लगा। इंद्रदेव रुक गए, पलटे और दूर से ही रघु से कहा, यह घोड़ा मैं लेके जा रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, समय बर्बाद नहीं करो। रघु ने कहा, आप जिस घोड़े को लिए जा रहे हैं प्रभु, वो मेरे पिता के यज्ञ का घोड़ा है, ये उनके मान की बात है, मैं आपको ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। दोनों में युद्ध छिड़ गया। आसमान से तीर आते थे, आकाश से तीर आते थे और धरती से तीर उड़ते हुए आकाश की ओर जाते थे। रघु भी घायल, इंद्रदेव भी घायल। इंद्रदेव को समझ आया ये रघु कोई साधारण राजा नहीं है, इनमें आत्मबल, इनका आत्मबल देवताओं के समान है। तो रघु के पराक्रम से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने युद्ध थामा और उन्होंने कहा, रघु मेरी बात को समझिए, यशस्वी पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वो अपने यश को प्रोटेक्ट करें। मैं फिर से ये वाली बात कहता हूं। इंद्रदेव ने कहा, यशस्वी पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वो अपने यश को बचा कर रखें। आपके पिता ने जो ये प्रण लिया था 100 अश्वमेघ यज्ञ का, यदि वो ऐसा पूरा करते हैं तो वो मेरे बराबर हो जाएंगे। एक ही ब्रह्मा है, एक ही महादेव हैं, एक ही विष्णु हैं और एक ही इंद्र हैं। यदि आपके पिता इंद्र समान हो जाएंगे तो मेरा यश कम हो जाएगा। आपके पिता से मेरा कोई बैर नहीं है, पर अपने यश को मैं कम नहीं होने दूंगा। राजा रघु भी ये बात समझ गए, बात यश की हो रही है। राजा रघु समझ गए, पर अब पिता के मान को भी बचाना है। तो राजा रघु ने कहा, इंद्रदेव आपको घोड़ा रखना है, आप घोड़ा रखिए, मुझे एक वरदान दे दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, चलिए ठीक है, वरदान में जो चाहे मांग लीजिए। तो रघु ने मांगा कि इस यज्ञ से जो कीर्ति, जो यश मेरे पिता को मिलना था, आप वो मेरे पिता को प्रदान कर दें। यानी 100 अश्वमेघ यज्ञों का जो प्रताप था वो अब राजा दिलीप को प्राप्त हो जाएगा। इंद्रदेव मुस्कुराए, तथास्तु कहा और घोड़े के साथ इंद्रलोक चल दिए। दोस्तों, ये कथा रघुकुल के ही कर्तव्य परायणता के बारे में बताती है। अद्भुत कथा है। अब बारी है तीसरी कथा की। यह भी राजा रघु की ही कथा है। अब समय के साथ राजा रघु का प्रताप बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने ये प्रण किया कि वो एक अविजित यात्रा करेंगे। अविजित यात्रा का अर्थ है कि वो भारत के हर प्रांत में जा करके वहां पर अपनी विजय पताका फहराएंगे। युद्ध करके नहीं, राजाओं को अपने राज्य में सम्मिलित करके। ये कुछ अश्वमेघ यज्ञ की ही तरह है, पर इसमें राजा स्वयं जाते हैं। रघु इस अविजित यात्रा में निकल पड़े। उन्होंने भारत का कोना कोना छान मारा, हर कोने के राजा को अपने राज्य में शामिल कर लिया।
अब इस यात्रा के बाद आता है एक विश्वजीत यज्ञ। इस यज्ञ में हर प्रांत के राजा ने भाग लिया। इस विश्वजीत यज्ञ में एक विचित्र बात होती है कि इसमें दान प्रचुर मात्रा में करना होता है। प्रचुर यानी जितना हो सके उतना दान। राजा रघु भी दिलीप के पुत्र थे। उन्होंने अपने कोष, अपनी ट्रेजरी ऐसी खोली कि सब कुछ दान दे दिया। सोना, चांदी, अपने अश्व और यहां तक कि अपना महल, सब कुछ दान करते रहे। कुछ समय बाद, उसी दिन कुछ समय बाद जब सब कुछ दान हो चुका था और राजा रघु संतुष्ट थे, तभी वहां पर कौत्स नामक एक मुनि आए। अतिथि की सेवा, अतिथि का सत्कार हमारी परंपरा है। राजा रघु ने हाथ जोड़कर कौत्स मुनि का स्वागत किया, उनका सत्कार किया और एक मिट्टी के घड़े से उनको अर्घ्य दिया, पानी पिलाया, अर्घ्य दिया। कौत्स मुनि ने जब यह देखा कि इतने प्रतापी राजा, अयोध्या नरेश राजा रघु उन्हें मिट्टी के बर्तन में अर्घ्य दे रहे हैं, तो वे समझ गए कि दान में सब कुछ चला गया है। तो उन्होंने राजा को प्रणाम किया और वापस जाने की अनुमति मांगी। राजा रघु समझ नहीं पाए। उन्होंने बोला कि मुनिवर, कुछ त्रुटि हो गई, कुछ गलती हो गई, मुझे बताइए। तो कौत्स मुनि ने कहा, राजन, मैं तो यहां पर दक्षिणा के लिए आया था, भिक्षा के लिए आया था, पर मिट्टी के बर्तन में इस अर्घ्य को देखकर मैं समझ गया कि आपने सब कुछ दान कर दिया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत खुशी है बल्कि कि आपने अपना सब कुछ दान कर दिया। आप इतने महान हैं और इसी कारण मैं आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ आपको ब्लेम करे, खुशी खुशी यहां से जाता हूं। किसी और राज्य जाकर के मैं भिक्षा लूंगा। रघु ने कहा, मुनिवर, ये इक्ष्वाकु वंश की परंपरा है कि द्वार पर यदि कोई याचक आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाए। आप बताइए आपकी क्या भिक्षा है, मैं पूरी करूंगा। मुनि कौत्स ने कहा, महाराज सोच लीजिए। राजा रघु ने कहा, मुनिवर, मैं आपको वचन देता हूं, आप जो बोलेंगे वो मैं आपके लिए करूंगा। तो मुनि कौत्स ने बताया कि मेरी शिक्षा दीक्षा अभी अभी ही समाप्त हुई है। तो जो मेरे गुरु थे उनसे मैंने पूछा कि देव, आपको मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं? मेरे गुरु ने कहा कि तुमने इतने अच्छे से पढ़ाई कर ली, इतने अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर ली, तो यही मेरी गुरु दक्षिणा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर मैं जिद करता रहा, मैं पीछे पड़ा रहा कि नहीं गुरुदेव, कुछ तो लीजिए, कुछ तो लीजिए। तो मुझसे दुखी होकर और मुझसे क्रोधित होकर मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें 14 विद्याएं सिखाई हैं, तो हर विद्या के लिए मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। और अब मैं अयोध्या नरेश के पास इन्हीं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने के लिए आया हूं। 14 करोड़। राजा रघु ने दोस्तों एक क्षण के लिए भी गहरी सांस तक नहीं ली, वे केवल मुस्कुराए और कौत्स मुनि से कहा, महाराज, मेरा महल भी मैं दान कर चुका हूं, तो मेरी छोटी सी कुटिया है, आप वहां पर केवल 3 दिन विश्राम करिए, मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, केवल 3 दिन। महाराज रघु के इस वचन पर कौत्स मुनि ने विश्वास किया और 3 दिन उस कुटिया में रहने के लिए मान गए। अब राजा रघु ने अपने मंत्री को बुलाया और उनसे बातचीत करी।
उन्होंने हर चीज़ सोची। उन्होंने सोचा कि भाई कहाँ से हम धन प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ ने कहा कि जो हमारे राजा हैं, जो हमारे राज्य जितने भी आए हैं, अब हमारे राज्य के अब हिस्सा हैं, आप उनसे क्यों नहीं कर मांगते। तो राजा रघु ने कहा, उनसे कर यानी टैक्स मैं पहले ही ले चुका हूं और उसी के कारण मैं इतना बड़ा दान शिविर कर पाया। फिर से उनसे टैक्स लेना अच्छी बात नहीं है। फिर अब क्या किया जाए। तब एक आइडिया आया। उन्होंने कहा, मैं इस धरती का राजा हूं, पर मैंने हर मनुष्य से तो टैक्स लिया है, देवता से टैक्स नहीं लिया। कौन देवता? कैलाश पर रहने वाले देवता, महादेव नहीं, कुबेर। कुबेर कैलाश पर ही रहते हैं और कैलाश भी राजा रघु के राज्य का भाग है। और अभी तक उन्होंने कुबेर से कर नहीं लिया। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कहा, मेरा रथ तैयार करो, कल सुबह मैं कुबेर के राज्य पर चढ़ाई करूंगा और रात भर मैं रथ में ही सोऊंगा। अब रथ सजाया गया। राजा रघु आए और रथ पे सोने के लिए अपना उन्होंने आसन बिछाया। तभी उनका एक सेवक दौड़ता हुआ आया और कहा, प्रभु आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा रघु ने बोला, क्या बात कर रहे हो, मैंने तो कौत्स मुनि को वचन दिया है। तो सेवक ने कहा, प्रभु आपके प्रताप से और आपके क्रोध से कुबेर ने अभी अभी हमारे कोषागार में सोने के सिक्कों की वर्षा कर दी है। यह आपका प्रताप है प्रभु। अब अगले दिन सुबह अयोध्या वासियों के लिए एक बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर दृश्य था। एक तरफ कौत्स मुनि थे और एक तरफ राजा रघु। राजा रघु का कोष, उनका कोषागार खचाखच भरा हुआ था, इतना कि दरवाजे टूट रहे थे। इतने सोने की मुद्राएं अब उनके पास थीं। पर राजा रघु को यह पता था कि ये केवल कौत्स मुनि के ही कारण आए हैं। तो एक तरफ तो राजा रघु ये सारा धन मुनि कौत्स को दान देने के लिए अड़े हुए थे और दूसरी ओर कौत्स मुनि केवल अपने गुरु को दिए हुए गुरु दक्षिणा के वचन तक के जितना लेने के लिए अड़े हुए थे, यानी केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। कितना सुंदर दृश्य था ये। और एक कथा यहीं समाप्त होती है। पर यह राजा रघु के कुल की, उनके वंश की कितनी ही सारी बातें, कितनी अमेजिंग बातें ऐसे ही बता देती है। और इस ही कुल में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो अब आपको समझ में आया कि मैं शुरू में क्यों बोल रहा था, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्हीं प्रभु श्री राम को याद कर, इनके कुल की परंपरा को अपनी धरोहर मानकर हम भी इस ही पथ पर चलें, ऐसी आशा मैं आप सभी के लिए और मेरे लिए भी करता हूं। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद कहता हूं। A DC where stories begin.